ओके। कल हमने यहाँ तक काम किया था थोड़ा सा। ठीक है। आज हम इससे थोड़ा सा और आगे करेंगे। आई गेस दैट वाज लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट 5000 और 5050 क्या था? 5500। ओके। तो कल हमने यहाँ तक काम किया था, ठीक है। और आई गेस पता नहीं कहाँ है दूसरी साइड। ये रही भाई दूसरी साइड हमारी। ओके। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके, हाँ आ रही है। ओके। तो हम लोगों ने इस तरह की नेविगेशन बनानी है इसके ऊपर, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है, पर हम ओके। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो लोगों की जगह पे हम लोग फर्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। दूसरे बॉक्स में जहाँ पे हमें ये चीज़ें देनी है, ठीक है, ये आइकॉन आएगा और ये चीज़ आएगी, ठीक है। आइकॉन लाने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर वाला वे कर लेते हैं, ठीक है। 120240। सो हम अपने सेक्शन में आके यहाँ पे हम लोगों को इस बॉक्स टू में अ, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और नंबर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी नंबर है 120-240-9600, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। ओके। हम लोगों ने ये लिख दिया। तो इस तरह से नंबर आ जाए। अब इस आइकॉन का क्या करें, ये आइकॉन कहाँ से लाएं? ये आइकॉन लाने के लिए आप लोगों को डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती हैं। जिससे हमारे पास एक लाइब्रेरी है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम। तो हमारे पास में क्या है, just let me show you। दूसरी वेबसाइट है फ्री एसवीजी आइकॉन्स। अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं आइकॉन्स को रखने के। एक हमारे पास ये वे है, इसका सीन ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम सर्च करते हैं आइकॉन्स को जिस तरह मुझे फोन का चाहिए, आई गेस। ठीक है। अच्छा, इसका पेड वाला भी है, मतलब पैसों में भी मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी यूज़ होती है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं फ्री वाले सेक्शन में जाऊं तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे फ्री में कैसे मिल सकते हैं। इस वाले को वैसे मैं किसी और सेक्शन में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वाले का। अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। दूसरे अल्टरनेटिव्स भी होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त सही है, फ्री svgicons.com। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम आए तो इस तरह से हमारे पास आइकॉन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च बार में मैं फ़ोन का आइकॉन ढूंढना चाहता हूँ, मैं फ़ोन करूंगा। ओके। हमारे पास इस तरह से ये देखो बहुत सारे फ़ोन्स के आइकॉन्स आ गए। तो और बहुत सारे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, डिपेंड करता है। सो अगर मैं सेम यूज़ करना चाहूँ, फ़ोन और प्लस का आइकॉन है, तो ये वाले आइकॉन्स हैं वो, ठीक है। अब वो देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब ये तो पूरा थिक आइकॉन है, वो इस थिक नहीं है, कुछ इस किस्म का है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे एसवीजी का करेगा, पीएनजी का कहेगा, ठीक है। ये डाउनलोड करने की ऑप्शंस है। मैं मोस्टली जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ इसको 24 पिक्सल्स पे रख के मैं ये एसवीजी का कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप पीएनजी को भी कॉपी कर सकते हो, तो ये लिंक्स बनते हैं, ठीक है। मैं एसवीजी को कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे पास कॉपी हो गया, ठीक है।
और अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जहां पे मुझे ये आइकॉन पुट करना है, मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए इस आइकॉन के अंदर, ये देखो ये पूरा कोड है। मैंने करके सेव कर दिया, वो जो पूरा कोड आया है वो ये पूरा एसवीजी का कोड आया है। अच्छा, इसमें कोई एनिमेशन भी था शायद, आई गेस। तो ये वाला वो एसवीजी का कोड है जो पूरा आया है। और मैं इसको लेकर अब क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा तो ये देखो इतना बड़ा कोई आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं। तो मैं इसके लिए पैराग्राफ के ऊपर आऊंगा और मैं क्लास दूंगा, ठीक है। आइकॉन या नैव बार आइकॉन, नैव आइकॉन, ठीक है। और बेसिकली मुझे यहाँ पे ना ये स्टाइल शीट भी खोल लेनी चाहिए नैव आइकॉन को, ठीक है। और यहाँ पे आके नीचे आके हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डॉट नैव आइकॉन एंड विड्थ लाइक 50 px, ठीक है। और हाइट हम लोग देंगे 50 px, विड्थ भी 50 पिक्सल्स, हाइट भी 50 पिक्सल्स। और इसको देखेंगे। अच्छा, एक और काम भी हम लोग करेंगे। इसी आइकॉन में आप ये दो क्लासेस देख रहे हो, विड्थ और क्लास वाली, हाइट वाली, इसको हम हटा देंगे। ओके, ये देखो ये छोटा हो गया हमारा उसको हटाते ही, ठीक है। मैं इसको बट मुझे 40 बाय 40 सही लग रहा है, या 30 बाय 30, ठीक है। 30 पिक्सल्स बाय हाइट एंड 30 पिक्सल्स विड्थ। ओके, ये ओके है मेरे लिए। दूसरी मुझे इस आइकॉन की क्या करनी है, आइकॉन को एक बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर कौन सा है वहां पे हमारे पास, अगर चेक करें, वाइट, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड कलर है जिसको हम बोलते हैं वाइट, वाइट बैकग्राउंड कलर है। इस तरह से कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, गौर से देखोगे अगर मैं जूम करके दिखाऊं। अब मुझे इसमें फासला भी चाहिए थोड़ा सा। गौर कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ है, फासला है, ठीक है। तो फासले के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ पैडिंग। टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल्स, हर चारों साइडों से एक जैसी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नो, ये सेंटर में क्यों नहीं हुआ, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट्स चेक। ओके, तो ये बेसिकली है सेंटर में ही, बट आइकॉन्स की वजह से ये थोड़ा सा हो गया है। तो मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसके साथ मैं एक और काम भी करता हूँ, आइटम्स सेंटर, ओ सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये चीजें उसको सेंटर में ही रहने पे मजबूर रखेंगी, ठीक है, आगे पीछे नहीं। फिर मुझे इसको गोल भी करना है। तो गोल करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, गोल करने के लिए हमारे पास है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। और मैं इसको कर दूंगा लाइक 100, पूरा एक हद पे जाके रुक जाएगा, इस तरह से गोल हो जाएगा, ठीक है। गौर से देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, शेडो डला हुआ है शायद। लेकिन चलो, अब हम अभी शेडो की तरफ नहीं जाते, अब हम जाते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आई गेस मुझे जहां तक लग रहा है ये सेम आइकॉन वाली क्लास में उसमें यूज कर सकता हूँ। मैं बस चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी, ये विड्थ वाला प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे उसके लिए सारी नई चीजें ही चाहिए, ठीक है। डॉट नैव नंबर, और इसको मैं करूंगा, इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ और हाइट ऑटो रखते हैं इसकी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड कलर, अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, जितना भी कोड है वो सारा यही आएगा, ये वाला, ठीक है। इतना कोड जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ। और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, अभी वहां पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो मुझे इसके लिए यहाँ पे ये नैव नंबर्स वाली क्लास जो है उसको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ क्लास एंड नैव नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये देखो वही सेम चीज इसके ऊपर हो गई। बट एक और चीज है, हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, इसमें बॉर्डर है, ठीक है। इसमें बॉर्डर है। हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया है लेकिन इसमें बॉर्डर है, ठीक है। तो मैं कहूँगा बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैंने कर दिया बॉर्डर।
2 पिक्सल्स, सॉलिड और वाइट। तो ये कुछ इस जैसा नजर आने लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जब मैं माउस करूँ तो मुझे ये वाला कर्सर चाहिए, ये जो हैंड वाला बना नहीं आ रहा, हमारे पास ये चीज नहीं आ रही। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर पॉइंटर ये क्लास देनी पड़ेगी, तो हमारा भी कर्सर आने लग जाएगा। अच्छा, इसके लिए मुझे लग रहा है ओके, ये चीज ओके है हमारे लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने पैडिंग को ज्यादा ही दे दी है, खैर जो भी है, ठीक है। मुझे फॉन्ट साइज भी देनी है और दूसरी चीजें भी देनी है। आइकॉन भी मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा हो गया है, 40 बाय 40 कर देते हैं भाई, क्योंकि मैंने पैडिंग भी दी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मेसी लग रहा है। या इट इज गुड, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को एक लाइन के अंदर लाना है, और एक लाइन के अंदर लाने के लिए मैं इसकी जो पेरेंट क्लास है, ये जो नैव बार कंटेंट है, इसको पकड़ूंगा और मैं इसको क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये स्पेसिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेस में आ जाएगी, और मैं देख लेता हूँ दूसरे में कितना स्पेस है। दूसरे में बीच में स्पेस है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं गैप 10। मे बी लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट। नहीं, नहीं वर्क करेगी। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन टॉप एंड बॉटम 0 एंड लेफ्ट एंड राइट 10 px, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस आ गया। अच्छा, हमारी स्टाइलिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि उनके पास प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं और हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट द गोल इज स्टार्ट में कि हमारे पास पूरी हमें कोड लिखना आ जाए, हमें एक वेबसाइट बनाना आ जाए, ठीक है। जो हमारा सिर्फ यही गोल है कि हमें एक वेबसाइट बनाना आ जाए, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट चाहिए, कुछ इस किस्म का, जिस तरह से इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर टेक्स्ट हो जा रहा है और बैकग्राउंड वाइट हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आता हूँ, और ये होवर कहाँ पे होगा, ये नैव नंबर पे होगा, क्योंकि नैव नंबर, और इसके ऊपर जैसे ही होवर हो तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देना है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें ग्रीन कर देना है। अब ये ग्रीन वाला ग्रीन मेरे पास है नहीं, मैं वहीं से निकाल लेता हूँ। ओके, ये वाला ग्रीन है। तो ये है 14D789, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ आके इस कलर कोड को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और हमारा अभी ये देखो कुछ इसी किस्म का हो रहा है। फिर एक और चीज़ है, टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है, तो मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, आई थिंक हमारे जो फॉन्ट है उसके अंदर ये बो सॉरी, ये तो होवर के ऊपर कर दिया मैंने। मुझे होवर पे नहीं, मुझे वैसे भी चाहिए, तो मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, ये रहो। तो ये कुछ इस किस्म का हो जाएगा। अब रही बात ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशन से पहले हम लोग कुछ और कर देते हैं। ट्रांजिशन मतलब वो कितना स्मूथ है और वो कितनी अच्छी से चीज़ें जा रही हैं। तो उसके ऊपर मैं इसका बैकग्राउंड कलर निकाल लेता हूँ, ये वाला, ये जो ब्लू है, मैं भी के लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। और आफ्टर दैट मैं आपको बता दूंगा, ये बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि मुझे अब चीज़ों को सेट करना है दूसरी तरह से, ठीक है। तो मैं ऊपर आता हूँ, सबसे ऊपर बॉडी मेरे पास कहाँ है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये पीछे पूरा ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। इस चीज़ों को सेट करना है। तो आई डोंट नो मेरा कंटेनर कहाँ है, मेरा कंटेनर यहाँ पे है। तो कंटेनर को मुझे एक पैडिंग देनी है, टॉप एंड बॉटम 0 एंड लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल्स, ताकि कंटेंट मेरा
साथ ना लगे बिल्कुल, ठीक है। ओके। अब मुझे क्या करना है, इतना काम मेरा हो चुका है। मैं पीछे से ये अपने कलर्स हटाना चाहता हूँ सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे कलर्स चाहिए ही नहीं थे, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए रखे थे। तो ये बैकग्राउंड का भी कंटेनर हटा दिया, ये उसका भी हटा दिया। तो ये देखें, ये हमारा नैप बार कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमारा सिर्फ काम है कलर्स का। तो मेरा जो ये जो नैप बार है, इसमें मैं कलर वाली क्लास डाल देता हूँ, और कलर में मैं कर देता हूँ वाइट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट वाइट ही चाहिए। ओके, नाइस। आई थिंक किसी चीज, ओके, नैवबार ULLI के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, इनका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो दिया हुआ था, तो मैं वाइट कर दूंगा। तो ये भी देखें, वाइट हो गया। फिर हमारे पास ये ही दो चीजें रह गई। ये वाला जो आइकॉन है, इस आइकॉन पे आऊंगा। ये ग्रीन कलर, ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन। ओके, ये ऐसी क्लास है, खाली थी। ओके, और हमारे पास क्या है, आइकॉन। इसका जो है हम कलर, जो टेक्स्ट कलर है सिर्फ, वो हम कर देंगे ब्लैक। ओके, अब सही है। ये चीज़ कुछ इस तरह हो गई, ये चीज़ कुछ इस तरह हो गई। अब हमें जो दूसरी चीज़ करनी है, वो ये होवर इफेक्ट करना है, कि इनके ऊपर ये होवर पे बॉर्डर नीचे की तरफ आए। तो वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास LI है, LI के ऊपर हम लोग होवर इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ, सॉरी, डॉट नैव के अंदर जो UL है, उसके अंदर जो LI है, उसको हाँ होवर दे दो, ठीक है। और होवर पे हम लोगों ने क्या करना है, बॉर्डर दे रहा है, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 1 या 2 px, ठीक है। ग्रीन कलर का है, आई नो व्हाट वाज दैट ग्रीन। तो मैं नीचे आता हूँ, ये वाला ही कलर है सेम। तो मैं इसका कलर कोड उठा लेता हूँ यहाँ से। LI के ऊपर यहाँ पे 2 पिक्सल्स ये, और सॉलिड, ऐसा ही है, ठीक है। और अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा, बिल्कुल उस तरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ चीजें रहती हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा। अब पैडिंग में ऊपर वाले में, होवर में नहीं दे रहा, अभी मैं यहाँ पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम, और मैं देता हूँ 10 px, ठीक है। पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स, और ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा।